हेलो, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शेर पूंछ मकाक किस प्रजाति से है? तो फ्रेंड, शेर पूंछ जो मकाक है वो एंडेमिक प्रजाति से। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा फ्रेंड शेर पूंछ मकाक, इसकी पूंछ बिल्कुल शेर की तरह होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड, ये होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 46%। बात की जाए यूरिया की खोज की, तो यूरिया की खोज सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी राउले ने खोजा था। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2, CONH2 होता है इसका रासायनिक फॉर्मूला। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का जो पहला यूरेनियम खदान है वो है जादूगोड़ा खान। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जादूगोड़ा जो खदान है वो कहाँ पर स्थित है। और फ्रेंड, ये यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हम प्रयोग करते हैं परमाणु बम बनाने में, और परमाणु भट्टियों में इसका यूज किया जाता है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, व्हाइट ब्लड सेल को हम जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया आर्थराइटिस निम्न में से किसके जमाव के कारण होता है? तो फ्रेंड, गठिया जो रोग होता है वो हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये जो जोड़ है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यूरिक एसिड का, जिसकी वजह से अर्थराइटिस हमारा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूध की घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड, दूध की प्योरिटी मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ये बताना है फ्रेंड। तो जर्मन सिल्वर जो होता है वो मिश्र धातु होता है कॉपर, जिंक और निकल का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो फ्रेंड, ये होता है प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तितली के आकार की ग्रंथि है? इनमें बताना है फ्रेंड, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसका जो आकार है वो तितली की तरह है? तो फ्रेंड, ये हमारा है थायराइड ग्लैंड। इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, और ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये गले में पाया जाता है ये ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जो है फ्रेंड, वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिग बैंग की घटना कितने साल पहले हुआ था? तो ये बताना है फ्रेंड, बिग बैंग जो घटना हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? तो ये हुई थी 13.7 अरब साल पहले हुई थी। देखिए फ्रेंड, इस टाइप की वो घटना हुई थी, और इसमें क्या था, पहले जो हमारा ब्रह्मांड था वो संकुचित था। एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण ये जो पार्टिकल्स थे वो काफ़ी दूर चले गए और कई सारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। इसी को हम बोलते हैं बिग बैंग विस्फोट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? इनमें बताना है कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा है जाइमेज। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड ग्लूकोज के फॉर्मूले की, तो ये होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अगर एथेनॉल की बात की जाए तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसे हम अल्कोहल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? तो हमारा होता है प्लाज्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यूज किया जाता है पॉलीएमाइड का फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पॉलीएमाइड का यूज करते हैं फ्रेंड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में।
अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड जो डिप्थीरिया रोग होता है वो इफेक्ट करता है गले को। तो फ्रेंड ये सीरियस इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, नोज एंड थ्रोट दैट इजिली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ये फ्रेंड क्या होता है? सीरियस इन्फेक्शन होता है नाक में और गले में, और इसको बहुत आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है फ्रेंड वैक्सीन के द्वारा। और फ्रेंड ये देखिए डिप्थीरिया में क्या होता है, गला हमारा सूज जाता है और इसे हम गला घोटू रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये देखिए जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है फ्रेंड, ये इस टाइप का फॉर्मेशन होने लगता है हमारे गले में, यही हमारा गला घोटू रोग होता है, जिससे हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब दम घुटने लगता है, इसे हम गला घोटू के नाम से भी जानते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो फ्रेंड जल में अगर वायु का बुलबुला बना हुआ है तो ये व्यवहार करता है बिल्कुल अवतल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड अवतल लेंस के पावर की, तो अवतल लेंस का जो पावर होता है वो होता है नेगेटिव। अगर हमारा उत्तल लेंस होगा तो वहां पर पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ हमारा क्या है? फोकल लेंथ है। पी हमारा पावर है और इसको हम मापते हैं डायोप्टर में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है फ्रेंड डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं कि फ्रेंड डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच में अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़नी है उसकी जो मूल आवृत्ति है या तो कम या तो अधिक सुनाई देती है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर कोई सोर्स है जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये हमारे टूवर्ड्स सोर्स की तरफ जा रहा है फ्रेंड, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी हमें ज़्यादा सुनाई देती है। जैसे एग्जांपल समझिए, जब ट्रेन दूर होता है तो उसकी सीटी जो बजती है तो हमें स्लो सुनाई देता है, बट जैसे जैसे वो पास आता है उसकी जो साउंड होता है फ्रेंड वो ज़्यादा हमें सुनाई देता है। ये इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अगर इसके अपोजिट जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जो आवृत्ति की होगी, जो सुनाई पड़नी होगी फ्रेंड उससे कम सुनाई देगी। इसी प्रभाव को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? गैलेना किसका अयस्क है ये बताना है फ्रेंड। तो गैलेना हमारा शीशे का अयस्क होता है। अयस्क क्या होता है फ्रेंड? अयस्क एक टाइप के स्टोन होते हैं जिसमें किसी भी मेटल या नॉन मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है, उसे ही हम बोलते हैं अयस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? तो फ्रेंड अगर आपने 12th में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है जो बिल्कुल किसकी तरह महकती है? सड़े अंडे जैसी महकती है। इसका फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, H2S फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। अगला क्वेश्चन है, निश्चित संरचना का कानून किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये बताना है फ्रेंड। जो निश्चित संरचना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो रूल दिया है फ्रेंड वो किसने दिया है? तो ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जोसेफ प्राउस्ट ने फ्रेंड ये कहा कि थे फ्रेंच केमिस्ट थे। ही वाज द बेस्ट नोन ऑफ डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन 1794। इनका कहना था जो भी कंपाउंड होता है फ्रेंड, जैसे हमारे पास अगर वाटर है तो इसमें जो इसका वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है फ्रेंड वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, यही इनका रूल कहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, पवन की गति माप की इकाई को क्या कहा जाता है? पहली बात तो जानते हैं फ्रेंड, पवन की गति हम किससे मापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा मापते हैं। और पूछा है पवन की गति की माप की इकाई क्या है? तो ये हमारी होती है नॉटिकल मील। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम यूज करते हैं फ्रेंड चुंबकीय तरंगों का यूज करते हैं MRI में। MRI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। ठीक है, ये हमारा होता है MRI का फुल फॉर्म। आपने देखा होगा एक टाइप के मशीन, पिक्चरों में भी देखा होगा, अगर रियलिटी में किसी का MRI हुआ होगा तो ये होता है एक सेल होता है फ्रेंड बना हुआ जहाँ पर पेशेंट को लिटाया जाता है और कौन सी साउंड प्रोड्यूस की जाती है फ्रेंड? चुंबकीय तरंगें इसकी होती हैं
और जब भी किसी का एमआरआई किया जाता है तो पहले बोला जाता है अगर उसके पास कोई भी मेटल का सामान है, ठीक है, तो उसको बाहर ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं किसी भी मेटल के प्रेजेंस में। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। खाज अथवा स्केबीज नामक रोग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म कीटों के द्वारा होता है ये। स्केबीज में फ्रेंड हमारे स्किन पे इस टाइप के स्पॉट हो जाते हैं जो सूक्ष्म कीटों के द्वारा हो जाते हैं ये। स्केबीज एक संक्रामक बीमारी है जो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर आसानी से आपको भी हो सकता है। यह किसी भी उम्र के लोगों को भी हो सकता है फ्रेंड, और काफ़ी साफ सफाई रखने वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। यह घुन किसी भी त्वचा में परत को भेदते हुए जब अंदर जाता है तो फ्रेंड इससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? स्केबीज समस्या उत्पन्न होती है। ये देखिए फ्रेंड हमारा स्केबीज माइट है ये, जो यहाँ पर हमारी जो खाज हो जाती है ये हमारे ब्लड के थ्रू ये स्किन को भेदते हुए अंदर इंसर्ट करता है और इस टाइप के स्ट्रक्चर फ्रेंड बनाने लगता है, जिससे हमें काफ़ी खुजली होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है स्केबीज माइट, मतलब सूक्ष्म कीटों के द्वारा ऐसा होता है। ये देखिए इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है स्केबीज माइट का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड बायोडीजल में हम प्रयोग करते हैं रतन जूट या जेट्रोफा का यूज किया जाता है बायोडीजल के फॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है? तो फ्रेंड ऑक्सीटोसिन को हम बोलते हैं लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है। इसे बढ़ाने के लिए साथी, मतलब अगर कपल में है फ्रेंड, ठीक है, तो कपल क्या करते हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं तभी ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसके साथ होने पर भी ये फ्रेंड क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। इसे हम मूड सुधारक या न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर किसे बोलते हैं फ्रेंड? ऑक्सीटोसिन को। यहाँ पर फ्रेंड कपल नहीं, अगर शादी हो गई है तब पर भी जब आपका साथी आपके पास होता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है, ये ऑक्सीटोसिन। और फ्रेंड माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब भी इस जो हार्मोन है ये भी रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपनी आंखों से कितनी डिग्री देख सकता है? तो फ्रेंड मनुष्य अपनी आंखों से 150 डिग्री देख सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास फ्रेंड सही हो जाएगा। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। और आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड, फिबुला और टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है ये। थैंक यू।